अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बहुत ही अहम आज का मेरा व्लॉग है। आप सब दोस्तों ने खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टाइगर्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स वोटर्स हैं, जो मायूस हो रहे हैं, मैं उन सब के लिए ये आज का व्लॉग बनाया है। ये इंतहाई अहम व्लॉग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान सी है और इसको वो किसी सूरत में नाकाम नहीं कर सकते। ए को नाकाम कर दिया, बी को नाकाम कर दिया, अगवा बराए बयान हो गया और उसने बयान भी दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपना जो काम दिखाना था वो दिखा दिया। जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का एक फैसला आया, जो फैसला किसी भी सूरत में मानने के काबिल नहीं है, वो फैसला आ गया। वो इन सब के बाद प्लान सी भी है। मैं आपको फैसले के ऊपर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा, मगर मैं वो अगली वीडियो में करूंगा जो कल अपलोड होगी। आज की वीडियो में मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये बड़ी अहम चीज़ है, इसको आपने सुनना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्लान सी है क्या। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार हैं, जिनको टिकट इशू की गई, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया था, उन तमाम को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ा लॉन्च किया जाएगा और उनको उनके जो जो भी इंतखाबी निशानात होंगे, वो इंतखाबी निशानात के साथ उस बंदे का नाम, उस बंदे का हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज के ऊपर अपलोड हो जाएगा। और उसके ऊपर जब अपलोड हो जाएगा, वो एक ऑफिशियल ऑफिशियल वेबसाइट पे जब अपलोड हो जाएगा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक उम्मीदवार सामने लॉन्च हो जाएगा। उसको इख्तियार दिया जाएगा, उसको इजाज़त दी जाएगी कि वो इमरान खान साहब की तस्वीर अपने फ्लैक्स के ऊपर, अपने पैना फ्लैक्स, अपने बैनर्स के ऊपर, अपने पम्फलेट, अपने स्टिकर्स के ऊपर लगाएगा। साथ में जो उस हल्के का इंतखाबी निशान होगा, अगर एमएनए का इंतखाबी निशान हुक्का है और एमपीए का इंतखाबी निशान वॉल क्लॉक है, तो अब एमपीए अपना सारा बैनर लगाएगा, अपना स्टिकर बनवाएगा, एमएनए अपना स्टिकर बनवाएगा, वो अपने निशान के साथ आएगा, वो अपने निशान के साथ आएगा। पीपी 163 की मैं बात कर रहा हूँ कि पीपी 163 के अंदर जो इस वक्त सरदार अजीमुल्लाह खान एडवोकेट है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामजद उम्मीदवार था। उसको जो है वॉल क्लॉक अलाट हुआ है इंतखाबी निशान। वो अपने वॉल क्लॉक को मशहूर करेगा, साथ में खान साहब की तस्वीर लगाएगा। शब्बीर गुज्जर को एमएनए की टिकट अलाट हो चुकी है, कंफर्म न्यूज़ है, और उसको इंतखाबी निशान हुक्का मिला है और वो अपना इंतखाबी निशान हुक्का लगाएगा, साथ में खान साहब की तस्वीर लगाएगा। इससे वर्करों को पता चल जाएगा, सपोर्टर्स वोटर्स को पता चल जाएगा कि इस वक्त हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है वो इस हल्के के अंदर ये है, उसका इंतखाबी निशान ये होगा। और ये इंतखाबी निशान 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो है वो हर एक अवाम में मशहूर मारूफ हो जाएंगे। ये है प्लान सी। इसका अगला फेज कि जी इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के बाद ये उम्मीदवार जीतेंगे और ये जीतने के बाद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इनके साथ मुआहिदा हो चुका होगा, इनके साथ एक स्टाम्प पेपर पर रिटर्न लिखा जा चुका होगा कि ये अगर तहरीक इंसाफ के अलावा किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो ये जो हल्फिया बयान है ये इनका इस्तीफ़ा मंजूर होगा, इस्तीफ़ा तस्वुर किया जाएगा और उसको मंजूर करवा दिया जाएगा। इलेक्शन जीत जाते हैं आज़ाद उम्मीदवार, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और वो आज़ाद तौर पे खड़े हैं, वो इलेक्शन जीत जाते हैं और इलेक्शन जीतने के फ़ौरन बाद वो क्या करेंगे? तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे और अपनी मेजॉरिटी साबित करके अपने अपने एरियाज़ में हुकूमत बनाएंगे। और जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी इनको वापस मिल जाएंगी, क्योंकि जब इनको निशान अलाट हो जाएगा तो ये अपनी सारी चीज़ें उसी तरह आइन और कानून के मुताबिक शुरू हो जाएंगी। ये प्लान सी है और इस प्लान सी के ऊपर देखते हैं कि कितना अमल दरामद होता है, कितनी इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
अपनी पब्लिसिटी कर सकती है। इमरान खान का जो सोशल मीडिया जो बहुत ज़्यादा मशहूर था कि इमरान खान की ताकत जो है वो इमरान खान का सोशल मीडिया है कि वो एक एक सेकंड में हर एक चीज़ को वायरल कर देते हैं। अब देखना ये है कि उनके लिए मुश्किल है कि वो हर एक एरिया के अंदर जो है एरिया वाइज अब एमएनए और एमपीए का जो है वो करें। हाँ, कई जगह के ऊपर जो मैंने देखा है आज के दिन में कि कई जगह के ऊपर एमएनए और एमपीए का एक ही इंतखाबी निशान है। जैसे लतीफ़ खूसा, उसका इंतखाबी निशान के फॉर खान, उसके नीचे एमपी है अली इम्तियाज़ वड़ैच, उसका इंतखाबी निशान के फॉर खान। जमील असगर भट्टी जो लाहौर के सदर थे, उनका इंतखाबी निशान है ढोल, उसके नीचे अहमद रशीद भट्टी है और खालिद गुज्जर है। उन दोनों का इंतखाबी निशान भी ढोल है। उन लोगों को उन एरियाज़ में काफ़ी कम मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी और जिन एरियाज़ में मुख्तलिफ इंतखाबी निशान आएंगे उन एरियाज़ के अंदर काफ़ी मुश्किल होगी सिचुएशन, वोटर्स को समझाना काफ़ी मुश्किल होगा। देखते हैं कितना कामयाब होता है ये प्लान सी, और प्लान सी के ऊपर क्या कुछ हुकूमत की तरफ से होता है। इलेक्शन कमीशन उसको कितना नाकाम बनाने की कोशिश करती है, पीडीएम उसको कितना नाकाम बनाने की कोशिश करती है। अगले व्लॉग तक मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।